अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान तलत फ़रीद चिश्ती हाज़िर खिदमत हूँ। आज एक नए टॉपिक के साथ जो कि सीखा गया है बड़े शायकीन और शौकीन हजरात से। और ये टॉपिक आज उन दोस्तों के लिए जो नए शौक़ करने वाले हैं और जिनके पास घोड़ियाँ प्रेग्नेंट हैं। नाज़रीन, आज का टॉपिक जो है वो घोड़ी के पैदाइश का अमल और उसकी अलामात हैं कि डिलीवरी से पहले क्या अलामात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं घोड़ी, इसकी अलामात आपको बताऊं कि सबसे पहले आप घोड़ी जब आपकी डेट ऑफ कवरिंग है आप उसको देखेंगे कि आपने किस डेट को कवर करवाया है और उसका टाइम पीरियड पूरा हो रहा है। 11 माह 11 दिन पूरे हो रहे हैं, ठीक है जी। बाज़ औक़ात घोड़ियाँ बाद में टाइम से ऊपर ले जाती है, कुछ टाइम से पहले डिलीवर कर देती हैं। तो आपको पहले मेडिकल जो है ना मुआयना, इसका तिब्बी मुआयना जिसे हम कहते हैं वो करना चाहिए। उसमें आपने घोड़ी का टेम्परेचर लेना है, लेमनेस तो नहीं है। टेम्परेचर कैसे लेंगे? नाक से गर्म हवा आएगी या आंखों से पानी होगा, इससे महसूस होगा कि उसको टेम्परेचर है। फिर आपने उसका वल्वा का साइज़, यूरिन सिस्टम जो है उसका कलर या म्यूकस का कलर जो भी आ रहा है उसको चेक करना है। उसके बाद आपने देखना है जनाबे वाला कि आपकी घोड़ी अगर डिस्टर्ब है तो उसे कोई किसी किस्म का ज़ख़म तो नहीं है, टेम्परेचर या उसको कॉलिक पेट का कोई इशू तो नहीं है। बाज़ औक़ात पेट के इशू की वजह से जानवर जो प्रेग्नेंट है वो बैठना उठना शुरू कर देता है और हम समझते हैं कि ये डिलीवर कर रही है। उसके बाद जनाबे वाला जो है ना जी, उसका खुराक का जो है ना आप चेक करेंगे कि खुराक कम कर गई है या ज़्यादा कर गई है। और उसका नींद का जो दौरानिया है ना आप वो चेक करेंगे। जैसे ही नींद का दौरानिया बढ़ेगा डेफिनेटली लेबर पेन शुरू हो जाएगी जानवर को, ठीक है जी। और जैसे ही जानवर को लेबर पेन शुरू होगी, साथ में मेजर और बहुत बड़ी अलामत जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि मिल्क ड्रिप, थनों से दूध जो है ना वो ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगा। दूध की झिल्ली जो उसे आप हवाना कहते हैं वो पूरा हो जाएगा। और बाज़ औक़ात घोड़ी के पेट के नीचे स्वेलिंग टाइप आ जाती है। जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि घोड़ी डिलीवर करने का अमल शुरू कर रही है, तो ये अलामात होती है कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर दूध चलना शुरू हो जाए तो घोड़ी जो है ना वो मस्ट है कि उसी रात को या उसी दिन को बच्चा डिलीवर करेगी। और उसका साथ में आपने बिहेव चेक करना होता है। अगर डिलीवरी का पीरियड जैसे कि आपने देखा है कि घोड़ी टाइम लेगी, ये 3 से 4 बार उठी है फिर बैठी है ज़ोर लगा रही है, तो फिर आप उसे किसी भी सियाने समझदार जो शौकीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, किसी एक को बुलाएं, उन्हें चेक करवाएं या फिर कोई भी वेटनेरियन जो स्पेशलिस्ट हो उसे चेक करवाएं। नाज़रीन, ये थे मेजर जो टॉपिक हैं, जो चीज़ें हैं। उसमें लेबर पेन आ गई, कवरिंग टाइम आ गया, उसके वल्वा का साइज़ आ गया, उसका टेम्परेचर आ गया, उसका वाउंड कॉलिक सिस्टम सारा आ गया, म्यूकस वगैरह, उसका यूरिन सिस्टम, ये सारी चीज़ें जैसा कि आपने चेक कर ली। उसके बाद अगर घोड़ी टाइम एक्स्ट्रा लेती है तो किसी डॉक्टर को बुलाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात हम अपने जानवर इसी तरह डिस्टर्ब कर बैठते हैं। क्योंकि अगर बच्चा उल्टा होगा तो ज़ोर लगेगा घोड़ी का, ज़ोर लगने की वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं वल्वा के अंदर भी और बच्चा दानी के अंदर भी, ठीक है जी नाज़रीन। और बाज़ औक़ात ये बात जानवर की डेथ तक जा पहुंचती है। अगर 15 से 20 मिनट के अंदर घोड़ी बच्चा डिलीवर नहीं कर पाती तो इसका मतलब है या बच्चा उल्टा है या बच्चा डेड है या कोई ना कोई मसला है। तो जैसे ही नाज़रीन आपकी घोड़ी का ये मसाइल ख़त्म हो, बच्चा डिलीवर हो, बच्चे को उल्टा करें, उसके मुंह से पानी वगैरह, उसका नाक साफ़ करें और नाक साफ़ करने के बाद उसे कम अज़ कम घोड़ी को 1.5 किलो गंदम, साथ में 1 से 2 गुड़ की पेसी वो साथ में मिला के खिलाएँ ताकि वो मैल वगैरह अंदर से और जो फासिद मवाद खड़ा है वो अंदर से निकालें। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, आज का टॉपिक दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो और जिन दोस्तों के ज़हन में कुछ सवालात आए हों, काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कमेंट्स बॉक्स में वो सवाल ज़रूर करें। हम कोशिश करेंगे कि उनके पूरे जवाबात दे सकें। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सब्सक्राइब कर रहे हैं। और ऐसे बहुत से क्वेश्चन जो दोस्तों के ज़हन में डिलीवरी या किसी भी
किस्म के घोड़ों के रिलेटेड हैं तो काइंडली हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह ताला सबको आसानियाँ दे, आपको, आपके जानवरों को।